हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी वैद्युत परिपथ को अचानक से तोड़ने पर तोड़ने के स्थान पर चिंगारी उत्पन्न होती है, क्यों? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कि दो तार हैं कुछ इस तरीके से, और ये वाला पहला तार है और ये दूसरा तार है। मान लीजिए हम क्या करते हैं कि इसको एक विभव की सहायता से जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। अब तारों के बीच में हवा है, तारें टूटी हुई हैं। अगर यहाँ पे विभव जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसको बोल देते हैं बिंदु ए और इसको बी। तो क्योंकि यहाँ पे बिंदु ए का जो विभव है, मान लीजिए वी है, वो ज़्यादा है बिंदु बी के विभव से, अर्थात वी बी से, तो वैद्युत क्षेत्र इधर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, इस दिशा में कुछ इस तरीके से। होता ये है कि जो तार के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बहना चाहते हैं, इस ए और बी के बीच में तो तार है नहीं, तो वो हवा के माध्यम से बहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो उनको त्वरित करेगा, तो वो तार से बाहर निकल जाते हैं कुछ इस तरीके से मान लीजिए, और वो बी से ए की तरफ यहाँ पे भागेंगे। अब रास्ते में बहुत सारे हवा के कण हैं, मान लीजिए कुछ इसी तरीके से, कुछ इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर से तार से निकल निकल कर। ये दरअसल हवा के कणों से टकराते हैं, हवा के कणों से टकराते हैं, जिसकी वजह से जो हवा होता है वो आयनित हो जाता है। उसकी वजह से और भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं कुछ इस तरीके से मान लीजिए। और ये जब आगे बढ़ेंगे तो और हवा के कणों से टकराएंगे, तो इनकी संख्या और भी बढ़ जाती है कुछ इस तरीके से मान लीजिए। और ये जाना चाहते हैं यहाँ पर बी से ए की तरफ कुछ इस तरीके से। अब जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं उस तरीके से और भी हवा के कणों से टकराते जाएंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और जो हवा है वो आयनित होता जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऊर्जा को खोते जाते हैं। अब बहुत सारे हवा जो है वो धन आवेशित होंगे कुछ इस तरीके से मान लीजिए। यहाँ पर जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन, उसकी ऊर्जा बहुत कम हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन में जो है परमाणु से जुड़ जाते हैं और वापस से हमें क्या मिलती है, विकिरण मिलती है कुछ इस तरीके से। जैसे ही ये परमाणु से वापस से मिलेंगे, विकिरण उत्पन्न होती है, मिले विकिरण उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो ऊर्जा है उसकी स्तर यहाँ पे बदलती है। जो ये विकिरण होते हैं ये दरअसल प्रायः नीले रंग के देखे जाते हैं चिंगारियों में, वैद्युत चिंगारियों में नीले, और यही हमें यहाँ पे चिंगारी के रूप में दिखाई देगा। अगर उसको यहाँ पे बनाना चाहें तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि जब किसी एक वैद्युत परिपथ को अचानक तोड़ दें तो चिंगारी क्यों निकलती है। तो मान लीजिए ये कोई वैद्युत परिपथ था जिसमें से धारा मान लीजिए कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रहा था। हमने क्या किया, इसको ऐसे बीच में से तोड़ दिया। अब जैसे ही आपने तोड़ा, क्योंकि जहाँ से आपने तोड़ा है उसकी दूरी जो है वो बहुत कम है, डी जो है बहुत कम है, और यहाँ धारा प्रवाहित हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और यहाँ बीच में तो तार है नहीं। मान लीजिए ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, तो ए और बी के बीच में तो कोई तार है नहीं, तो वहाँ पे हवा के कण हैं। फिर से वही प्रक्रिया हो जाएगी जो हमने मुख्य अवधारणा में दिखाया आपको, अर्थात इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, हवा के अणुओं से टकराएंगे, उन्हें आयनित करेंगे और उनसे वापस जुड़ेंगे, और जैसे ही वापस जुड़ेंगे यहाँ पे विकिरण उत्पन्न होगी और वही चिंगारी के रूप में दिखाई देगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।